जय धर्म जोहार। मैं विनोद भगत सरना आदिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप सब जानते हैं कि इस देश में, इस दुनिया में बहुत सारा धर्म है। उसमें एक सरना धर्म होता है जो सरकारी खाते में मान्यता नहीं है। आज उसका कॉलम नहीं है, आज उसका कोड नहीं है। यही धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म होता है और इस धर्म में वह अनमोल चीज होता है जो डायरेक्ट प्रकृति से हम जुड़े होते हैं। जो भी सृष्टिकर्ता होता है वो प्रकृति से होता है। यही प्रकृति में हम जीते हैं, खाते हैं, मरते हैं तो मिट जाते हैं। और इसी प्रकृति में सब कुछ हमें मिलता है, खाने के लिए अनाज, रहने के लिए घर और चलने फिरने के लिए रास्ता, घर द्वार, सब चीज मिलता है। और उस चीज को हम पूजा करते हैं, उस प्राकृतिक चीज को हम पूजा करते हैं। आपको बताना चाह रहे हैं कि इस धर्म को मानने वालों के लिए और इस धर्म में जो काम करने वाले होते हैं, पहान होते हैं, पुजारी होते हैं, महतो होते हैं, उन लोगों को जो काम करने के एवज में जो वेतन मिलता है उसके लिए क्या मिलता है? उसके लिए खेत मिलता है। वो खेत कितने दिन के लिए उसको करने के लिए दिया जाता है? उतना ही दिन दिया जाता है जितना दिन वो कर्म निभाते हैं, कार्य को करते हैं। तो अभी आज हम लोग राजीपढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से प्रार्थना सभा का आयोजन जो किए हैं गांव नगड़ा में, नगड़ा बस्ती के लोग किए हैं। उसमें आज एक प्लॉट पर पत्थल गड़ी कर रहे हैं। वो है खिचड़ी पकाने के लिए जो कार्य करते हैं, उसके लिए जो खेत दिया जाता है, उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। चलिए आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा क्या है? सरना धार्मिक जमीन। आप देख रहे हैं सरना धार्मिक जमीन लिखा है, जिसका खाता संख्या है 17 और प्लॉट नंबर 2190 है और जिसका रकबा 28 डिसमिल है और ये प्लॉट नंबर है। आप देख रहे हैं वास्ते खिचड़ी पकाने के लिए। वास्ते का मतलब है कारण। किस कारण से ये जमीन को दिया जाता है, किस कारण से ये है, उसी को ये वास्ते होता है। तो वास्ते मतलब खिचड़ी पकाने के वास्ते। आज बता दे रहे हैं सभी सरना धर्मावलंबियों को, आप सुनिए, जितने भी आज हमारे धार्मिक जमीन है, चाहे हड़गड़ी हो, चाहे पहनाई जमीन हो, चाहे महतो जमीन हो, चाहे डली कतारी जमीन हो, आज किसी न किसी घर के खतियान में यह प्लॉट घुस चुका है। और आज हमारे आदिवासी समाज में उन लोगों को लालच हो रहा है। आज चाहता है कि ये मेरा है, लेकिन अगर जिस दिन हमारा आदिवासी समाज के लोग अपना बना लेंगे, कहेंगे कि ये जमीन मेरा हो चुका है, मेरा होगा, उस दिन ये समाज मर जाएगा। और जिस दिन समाज मर जाएगा उस दिन हम सारे लोग मर जाएंगे और मिट जाएंगे। एक कुत्ते बिल्ली की तरह हम लोग जिएंगे। मानवता के नाते हम केवल आदमी रहेंगे और मेरे साथ समाज खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए जितने भी सरना धर्मावलंबी लोग हैं, जिसके घर में पहनाई जमीन हो, जिसके घर में महतोई जमीन हो, जिसके घर में मुंडारी जमीन हो, भूतखेता जमीन हो, डली कतारी जमीन हो, चाहे सूड़ी खेत हो, कभी अपनाने का प्रयास ना करे, निजी करने का प्रयास ना करे। इसी में सरना धर्म का भलाई है। आप जान रहे हैं कि आज सरना धर्म का कोड नहीं है। हिंदू कहता है तुम सारे आदिवासी हिंदू हो, ये हम पर हमला किया जाता है। और हम जान रहे हैं कि हम लोग अपना स्वतंत्र धर्म में जीते हैं, सरना धर्म में जीते हैं, आदिवासी सरना धर्म में जीते हैं। हमारे लोगों को, हिंदू लोगों के द्वारा यह हमला किया जा रहा है कि सारे आदिवासी लोग हिंदू हो। नहीं, बिल्कुल हिंदू हम नहीं है। हम आदिवासी कोई भी हिंदू नहीं है, क्योंकि हमारा अपना रीति रिवाज है, अपना परंपरा है, अपना संस्कार है, अपना हमारा क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया में हम जीते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ विनोद भगत कहता हूं कि हम किसी भी हालत में हिंदू नहीं है। हाँ, हमें इस देश में जिस तरह से हिंदू कोलम है, मुस्लिम का कोलम है, ईसाई का कोलम है, सिख बौद्ध का कोलम है, उसी तरह इस देश में हम आदिवासियों के लिए कोलम मिलना चाहिए। चाहे जिस भी नाम में मिले, सरना नाम में मिले, आदिवासी नाम में मिले, एबोरिजिनल के नाम में मिले, लेकिन मिलना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस तरह का प्रार्थना सभा का आयोजन जब किया जा रहा है, यह आयोजन हर दिन 3, 4, 5 आयोजन आज सरना धर्मावलंबियों के बीच में हो रहा है। यह हमारी मांग है।
चिर प्रतीक्षा हमारा है कि हमारे लिए सरना धर्म कोड मिले, आदिवासी धर्म कोड मिले, या जो भी एबरजोनियल धर्म कोड मिले, जिससे हम पूरे देश में 850 के करीब आदिवासी जनजातियां हैं, एक पंक्ति में खड़ा हो सकेंगे और हम अपनी अस्तित्व की रक्षा कर सकेंगे, हमारी भाषा की रक्षा कर सकेंगे, हमारा अस्तित्व की रक्षा कर सकेंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं इस जानकारी को देने का प्रयास किया और सभी को विनोद भगत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जोहार, जय धर्म।